हेलो एवरीवन, आप सभी का अभिनव स्टडी सेंटर में स्वागत है। एक विद्यार्थी ने सेक्शन बॉक्स में कमेंट के जरिए एक प्रश्न पूछा है। यदि कोसेक थीटा का मान 2 हो तो 1/tan थीटा प्लस साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा का वैल्यू क्या होगा। तो हम इसे फाइंड आउट करते हैं, ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले हम हल लिखेंगे, उसके बाद हल के बाद एक त्रिभुज हम बनाएंगे और इसमें नाम इनका नामकरण देंगे, शीर्षों का नाम दे देंगे। और अब इनके अनुपातों का नाम लिखने के लिए देखिए हम सूत्र का प्रयोग करेंगे। कोसेक थीटा का मान क्या होगा। यहाँ देखिए इस त्रिभुज में हम इस कोण ए को यदि हम थीटा मान लें तो कोसेक थीटा का मान होगा AC बटे BC। तो अर्थात कोसेक थीटा का मान 2 दिया है, यह 2/1 एक हम ले लेंगे, क्योंकि हम एक जो है मान सकते हैं। तो AC का मान 2 हो गया और BC का मान 1 हो गया। अब हमें AB की आवश्यकता पड़ेगी। तो पाइथागोरस प्रमेय से हम लिखेंगे। देखिए AC² बराबर AB² प्लस BC²। AC² का मान होगा 2 का वर्ग, AB का मान है प्लस BC का मान हमको 1 है, तो यह वर्ग हो जाएगा। 2 का वर्ग 4 होता है और AB² धन 1 हो जाएगा। AB का मान हो जाएगा, देखिए √4 - 1। जब हम 1 का ट्रांसपोज करेंगे, जब हम 1 को पक्षांतरित करेंगे तो यह 1 हो जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ से हमको AB की वैल्यू क्या फाइंड आउट होती है, √3। ठीक है। अब हम यहां से tan थीटा, sin थीटा, cos थीटा, जो इस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट्स हैं, इसको हम कंप्लीट करेंगे। तो tan थीटा की वैल्यू क्या होगी, देखिए tan थीटा सबसे पहले फाइंड आउट करते हैं, ज्ञात करते हैं। तो tan थीटा का मान होगा BC बटे AB। और देखिए BC का मान है 1 और AB का मान हम ज्ञात किए हैं √3। sin थीटा का मान हम ज्ञात करेंगे। तो sin थीटा का मान होगा BC बटे AC। BC का मान है 1 और AC का मान है 2। अब हम cos थीटा का मान ज्ञात करेंगे। तो cos थीटा का मान है, देखिए AB बटे AC। AB की वैल्यू है √3 और AC की वैल्यू है 2। ये हो जाएगा √3/2। तो अब हम सारी वैल्यूज को रखते हैं जो मेन क्वेश्चन है हमारा उसमें। तो मेन क्वेश्चन है हमारा 1/tan थीटा प्लस sin थीटा
1 प्लस कॉस थीटा। अब हम यहाँ पर मान रखेंगे तो टेन थीटा का मान देखिए क्या ज्ञात किए हैं हम, 1/√3 प्लस साइन थीटा की वैल्यू हम क्या फाइंड आउट किया है, 1/2, 1 प्लस कॉस थीटा, कॉस थीटा की वैल्यू है √3/2। अब हम आगे इसको हल करते हैं। देखिए बच्चों, ये हो जाएगा √3 और प्लस 1/2 और 2 प्लस √3 ब्रैकेट क्लोज बाई 2, 2 से 2 डिवाइड हो जाएगा। अब देखिए √3 है प्लस 1/2 प्लस √3 है, ठीक है। अब देखिए 2√3 प्लस 3 प्लस 1, मतलब हम एलसीएम के थ्रू इसको सॉल्व कर दिए हैं। हम इसका जो है 1, इसका हम डिनोमिनेटर हम एज्यूम कर सकते हैं, मान सकते हैं। तो 2 प्लस √3 हो गया, तो और 1 हो गया, 1 का एलसीएम 2 प्लस √3 ही होगा। तो ये हो गया आपका 2 प्लस √3, तो ये हो गया 2√3 प्लस 4, ये हो गया 2 प्लस √3, और यहां से हम 2 कॉमन ले लेंगे तो मिला हमको √3 प्लस 2 ब्रैकेट क्लोज, 2 प्लस √3, 2 प्लस √3 से 2 प्लस √3 डिवाइड हो गया और हमको फाइनल आंसर मिला 2। ये ही हमारा आंसर हो गया। थैंक यू। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हम लोगों का प्रश्न संख्या 16 है प्रश्नावली का, और प्रश्न है यदि cos a का मान 1/2 हो तो, और sin b का मान 3/2 हो तो sin a cos b प्लस cos a sin b का मान हमको ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम सबसे पहले एक त्रिभुज बना देंगे और उसमें हम पहले लिखेंगे cos a बराबर 1/2। अब देखिए इस त्रिभुज के अनुसार cos a बराबर किसके होगा, AC बटे AB, यहाँ पे AB का मान हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 1। अब इस त्रिभुज में यदि हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएं तो क्या होगा, AB² बराबर AC² प्लस BC²। आप इसको यहाँ पे लिख सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय से और देखिए अब अपने हम मान रखते जाते हैं। तो AB² का मान है क्या होगा, √2 का स्क्वायर, और AC का मान है 1, तो ये 1 का वर्ग स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा BC का वर्ग। यहां से हम यदि BC का मान ज्ञात करें तो हो जाएगा √2 का स्क्वायर होगा 2 और ये माइनस 1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा करड़ी में भी कर देंगे क्योंकि हम यहाँ से स्क्वायर इसको हटा लें, यहाँ से ये मान निकलेगा हमको √1 और √1 का मान होता है 1। ठीक है, अब हम यहाँ पर BC का मान निकल गया 1।
अब यहां से अब हम इस त्रिभुज में साइन ए का मान ज्ञात करेंगे। देखिए साइन ए का मान ज्ञात करने के लिए फार्मूला होता है इस कोण की सम्मुख भुजा अर्थात लंब बटे कर्ण, तो बीसी बटे ए बी। अब बीसी का मान क्या है, 1 है, और ए बी का मान है √2। ये हमको साइन ए का मान हमको मिला है, इसको हम बॉक्स में कर दे रहे हैं ताकि ये हमको याद रहेगा। अब हम एक और त्रिभुज मानते हैं। देखिए इसमें भी हम वही नाम दे देते हैं ए बी सी। ये चित्र 1 है, एक चित्र 2 है। दूसरी कंडीशन में है कि आपके पास साइन बी का मान दिया है √3/2, तो √3/2। अब यहाँ पे बी यहाँ पे हमने न मान के हम यहाँ मानेंगे नाम। देखिए इसको हम ऐसे कर देंगे ए बी सी, ताकि ये हमको सवाल को हल करने में आसानी हो। तो कोण बी का मान होगा, देखिए ये होगा, तो साइन बी का मान दिया है √3/2। तो इस आपको संज्ञान होगा लाल बट्टा कक्का। तो यहां पर लंब बटे कोण, तो इस कोण बी के अनुसार लंब आपका है आपका AC, AC बटे, और कर्ण आपका AB है, अर्थात AC आपको मिल गया √3 और AB आपको मिल गया 2। इस त्रिभुज में भी पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, तो यहां होगा AB², और देखिए क्या मिलेगा हमको, AC² धन BC², अर्थात AB² का मान जो है बराबर होगा AC के वर्ग धन BC के वर्ग के। ये हमको पाइथागोरस प्रमेय से प्राप्त हुआ है। AB, अब हमको यहाँ पे AB² का मान रख दें, तो AB² का मान होगा 2 का वर्ग। AC² का मान क्या होगा, तो ये √3 का वर्ग प्लस BC²। देखिए अब हम यहां से BC का मान ज्ञात करते हैं, तो 2 का वर्ग होगा 4, और √3 का वर्ग होगा 3, और इसको हम अंडर रूट कर देते हैं, और 4 - 3 का मान होगा 1। तो इस तरह से हमको BC का मान मिल गया 1। अब साइन B का मान दिया हुआ है, तो हम cos B का मान यहां से ज्ञात करते हैं, और cos B का मान होगा, देखिए BC बटे AB, अर्थात आधार बटे कर्ण। तो देखिए BC का मान दिया है 1 और AB का मान दिया है 2। अब हम इसमें
इस प्रश्न में मान रखते हैं तो देखिए हमको क्या रिजल्ट मिलेगा। साइन ए का मान, पहले हम इस प्रश्न को डाल दें यहाँ पे ताकि मान रखने में आसानी हो। साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, यहां हम मान रख दें तो साइन ए का मान है 1/2 प्लस कॉस बी का मान है, देखिए 1/2, हम इसको भी बाउंड्री कर देंगे। कॉस ए का मान हमको गिवन है 1/√2 और साइन बी का मान है √3/2। तो ये हो जाएगा 1/2√2 प्लस ये हो जाएगा √3/2√2। और देखिए इनके हर समान है तो ये उत्तर हो जाएगा आपका 2√2। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। आप अपने सुझाव और फीडबैक, आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में जाके जरूर दें और हम इसे कैसे बेहतर बना सकते हैं, आपको समझने में आसानी हो, इसके बारे में सुझाव अवश्य दें और चैनल से जुड़े रहें और अपने टॉपिक्स यदि आपके पास कोई हैं तो शेयर जरूर करें।